इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयास के कारण आज देश के स्किल इकोसिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के जरिए युवाओं को कुशल बनाया जा रहा है। भारत सरकार के स्किल इंडिया के जरिए चल रहे इन्हीं कोशिशों की जानकारी देने का प्रयास करते हैं आपकी बात कार्यक्रम से। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर तैयार हो रहे हैं उद्यमी। निस्बट के सहयोग से उद्यमी बनने की राह हो रही है आसान। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का दिख रहा है असर। PMKVY के जरिए दुर्गेश और वेद प्रकाश को मिला सपनों को साकार करने का जरिया। कौशल विकास के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहा है बदलाव। युवाओं को मिल रहे हैं करियर के बेहतर विकल्प। दोस्तों, सफलता आपकी पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करती है। इसीलिए अगर युवा स्किल्ड होकर किसी काम की शुरुआत करे तो सफलता का मिलना तय है। युवाओं को स्किल करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देने का भरपूर प्रयास हो रहा है स्किल इंडिया के जरिए, जिसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। भारत सरकार का विजन है हमारे देश के युवा नौकरी लेने वाले न बनकर नौकरी देने वाले बनकर सामने आए, यानी देश के युवा उद्यमी बने। भारत सरकार के इस विजन को साकार करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है। इसके लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण देने के साथ साथ सरकार की विभिन्न आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं से जोड़ा जा रहा है ताकि वो एक सफल उद्यमी बन सकें। MSDE के अंतर्गत काम करने वाली संस्था निस्बट यानी राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय संस्थान लगातार इस दिशा में काम कर रहा है और इसके जरिए हो रहे प्रयासों का असर भी बखूबी दिखाई दे रहा है। निस्बट से कौशल प्रशिक्षण हासिल करके देश के हर क्षेत्र से युवा उद्यमी बनकर सामने आए हैं। उद्यमिता जो हमारे मंत्रालय का अहम मैंडेट है, जिम्मा है, कैसे हमारे लोग सक्षम बने कि सिर्फ नौकरी के लिए कतार में खड़ा होना ना पड़े, वह अपने उद्योग, अपने व्यापार को स्थापित करें और लोगों को रोजगार दे पाएं, उनका काम और उन्नत हो। सबसे अहम संस्था उत्तर भारत में निस्बट है जो उद्यमिता के क्षेत्र में काम कर रही है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, कैसे शुरुआत हो, कैसे सोचना आप शुरू करो, कैसे स्ट्रक्चर करोगे अपने आप को, क्या आपके गवर्नेंस के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या पेपर वर्क है, क्या क्या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, ये एक आम नागरिक के लिए, एक आम युवा के लिए समझना आसान नहीं। निस्बट उद्यमी बनने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए अपना EDP यानी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है, जिसमें कैंडिडेट को 15 दिन की एंटरप्रेन्योर से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें व्यवसाय शुरू करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, व्यवसाय का चुनाव कैसे करना है, व्यवसाय करते समय किन किन बातों को समझना है और कैसे अपने काम का विस्तार करना है। इसके साथ ही सरकार की विभिन्न आर्थिक सहायता योजनाओं से उन्हें कैसे लाभ लेकर अपने व्यवसाय को विस्तार देना है। जब कैंडिडेट इन सब चीजों के बारे में अच्छे से सीख जाता है तो उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि उद्यमी बनने के सफर को कैसे तय करना है। निस्बट के इन्हीं प्रयासों का लाभ मिला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रिटायर्ड नेवी अधिकारी मनोज शर्मा को। मैं यहाँ पे कोर्स करने के लिए आया। वो कोर्स मतलब जो चीज मैं अपने जीवन में चाह रहा था कि मतलब मैं व्यापार करना चाहता था, और जब मैं इस कोर्स में आया, पहले दिन जब मैंने एक कोर्स का जो प्रोफाइल देखा
उस प्रोफाइल को देखने के बाद ना मैं बीच में मेरा मन सा हो गया था कि चलो मैं भी जॉब के लिए तैयारी करता हूँ। पर जिस दिन मैं यहाँ के मैंने इसका अपना वो पूरा प्रोफाइल देखा, भाई कोर्स ये है, उस दिन से मेरा मन पूरा बदल गया कि अब मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि अब यहाँ आके मुझे मतलब मेरे मन की चीज करने का मौका मिल गया। मनोज का कोई भी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि वो अपनी उद्यमी बनने के सपने को साकार कर सके, लेकिन वो कहते हैं ना, जब चाह होती है तो राह भी जरूर निकल आती है। मनोज शर्मा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ और इन्हें निस्बत की जानकारी मिली। इन्होंने यहाँ EDP प्रोग्राम ज्वाइन किया। 15 दिन के कौशल प्रशिक्षण के बाद इनकी सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था और इन्हें अपने सपने साकार होते नजर आने लगे। इसके बाद हुआ भी ठीक वैसा ही। मनोज ने कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू किया। कौशल प्रशिक्षण का लाभ इन्हें ये मिला कि इन्होंने एक आम व्यवसायी से बड़ा सोचना शुरू किया। इन्होंने अपने बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई भारतीय रेलवे और बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी से संपर्क करके उनमें की। यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर है वेल क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर है, मतलब वो हर चीज आपकी बता देंगे कि भाई अगर आप व्यापार करोगे तो आपको किस कदम पे क्या दिक्कत होंगी। यहाँ के सब चीज बताई, भाई MSME में आपको रजिस्टर्ड करा के अपने व्यापार को आगे बढ़ाना, उसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। कुछ महीनों की मेहनत रंग लाई और आज मनोज अपने शहर के एक बड़े व्यवसायी बनकर सामने आ चुके हैं। जो रास्ता निस्बत ने इन्हें दिखाया था उस पर चलकर इन्हें कामयाबी मिली है। तो यहाँ पे आके हमारे को जो बात करने का तरीका बताया था, भाई आप अपनी चीज को कैसे किसी को सहमत करोगे कि हाँ हम कोई हैं, हम ये चीज लेके आए हैं आपके पास। अदरवाइज एक नॉर्मल में तो कोई आपको प्रेफरेंस देता ही नहीं है। अपनी चीजें आपने बताई, हमने बताया कि जी हम ये कर सकते हैं, उन्होंने हमें मौका दिया और उस मौके को जो हम मतलब फ्लो में हमने काम करा ना, वो एक पहला दिन था और आज का दिन है कि जब हमने शुरू करी थी तो 1-2 गाड़ी से हमने स्टार्ट करा था कि हमारी खाली हो पाती थी। आज हमारी 30-35 गाड़ी दिन की खाली हो जाती हैं। हमारा जो अब टर्नओवर है वो करीबन 10 करोड़ रुपए का है सालाना। हमारे साथ में जो हमें हमारे कार्यों में सहायता देते हैं करीबन 20 से 25 लोग हैं। कहते हैं 60 की उम्र का पड़ाव ऐसा होता है जहां इंसान की इच्छाएं खत्म होने लगती हैं, लेकिन इंसान की दिशा सही है तो उम्र बस एक नंबर बनकर रह जाती है और इंसान अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के सपनों को भी साकार करने में अहम रोल अदा कर सकता है। इसी का उदाहरण है उत्तराखंड की रहने वाली अलका जोशी जी। घर गृहस्थी और बच्चों की परवरिश में इन्हें न उम्र का पता चला न अपने सपनों का। ऐसे में जब ये निस्बत के संपर्क में आई तो इनकी उम्मीदों को बल मिला और इन्होंने निस्बत से कौशल प्रशिक्षण हासिल करके कागज के ग्लास बनाने की यूनिट अपने घर से शुरू की। पैसा कमाने के लिए तो अब देखिए मेरे पास कई लोग कहते हैं कि भाई इनको पैसे की जरूरत नहीं, वाकई में मुझे जरूरत नहीं है। 3 बेटे कमाने वाले हैं, तीनों बेटे मुझे कहते हैं कि मम्मी आपको किसी काम की जरूरत नहीं, आराम से बैठो रोटी खाओ। मैंने कहा बेटा मुझे बिस्तर में पड़ के मरना मंजूर नहीं है। मैं आज भी यही चाहती हूँ कि मैं अगर काम करते करते ऑफिस में भी मर जाऊँ ना तो मेरे लिए सबसे अच्छी मौत होगी। बिस्तर में पड़ के मरना मंजूर नहीं है मुझे। धीरे धीरे काम चला तो आसपास की महिलाएं भी जुड़ने लगीं, जिससे न सिर्फ इनकी आमदनी होने लगी बल्कि साथ जुड़ी महिलाओं को भी रोजगार का एक जरिया मिल गया। इसके बाद इन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाकर सभी को बचत का महत्व बताया। समूह के जरिए और सरकारी योजनाओं की मदद से आज इनके साथ जुड़ी सभी घरेलू महिलाएं आत्मनिर्भर बनने में सफल हुई हैं। घरेलू काम हर महिला करती है ना। मुझे ऐसा लगता था कि हम लोगों ने मेरी शादी को 40 साल हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं 40 साल काम ही तो किया ना, और पहले माँ बाप के घर में काम किया है। लेकिन कभी भी किसी ने मतलब इस तरीके से नहीं कहा कि हाँ तुम लोग काम करते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कभी हमें ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि कोई तो कहे कि हाँ तुम कुछ काम कर रही हो या तुमने बहुत अच्छा काम किया। भाई यही सोच मेरी ऐसी रही कि 1 काम 2 काम 3 काम मैं करती चली गई। आज मुझे तसल्ली है क्योंकि आज मैं जिस क्षेत्र में भी चले जाती हूँ ना, वहाँ कम से कम कुछ लोगों से मुझे सुनने को मिलता है कि दीदी आप हमारे लिए ना एक हीरो की तरह से हो। सच में कहती हैं महिलाएं मुझे। ये मनोज शर्मा और अलका जोशी तो मात्र उदाहरण हैं। निस्बत के प्रयासों से आज देश भर के लोगों को एक उम्मीद मिली है और वो अपने उद्यमी बनने के सपनों को साकार कर चुके हैं। अगर आपकी भी तमन्ना अपना व्यवसाय करने की है
तो आप निस्बत से संपर्क करके जानकारी के साथ इसकी शुरुआत करें, ताकि आप भी सफलता की इस लहर में शामिल हो सकें। हमारे युवाओं को अपनी जिंदगी संवारने और अपने सपनों को पूरा करने के भरपूर मौके मिले, और यही प्रयास है स्किल इंडिया मिशन का। सफलता और कौशल विकास की कहानियां आगे और भी है, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर देखेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का दिख रहा है असर। PMKVY के जरिए दुर्गेश और वेद प्रकाश को मिला सपनों को साकार करने का जरिया। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीप राज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है, और यही कारण है कि आज देश के कुशल युवाओं की डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ रही है। युवा इन अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके, इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है, और इन्हीं परिणामों का नतीजा है कि आज युवाओं को कैरियर के बेहतर मौके मिल रहे हैं। भारत सरकार के स्किल इंडिया का प्रभाव व्यापक तौर पर आज सभी जगह दिखाई देने लगा है। देश के युवा कौशल प्रशिक्षण के महत्व को बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। ये संभव हुआ है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए किए जा रहे कौशल कार्यक्रमों के कारण। NSDC के प्रयासों के कारण आज भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारतीय कुशल युवाओं की मांग बढ़ी है। NSDC की विभिन्न कोशिशों का ही नतीजा है कि अब इंडस्ट्री भी स्किल इकोसिस्टम में व्यापक तौर पर भागीदारी निभा रही है। जिस एक योजना ने स्किल इंडिया मिशन को सबसे तेजी से युवाओं तक पहुंचाने का काम किया, वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। NSDC ने विभिन्न स्किल्स काउंसिल्स की मदद से PMKVY में विभिन्न तरह के कोर्स शुरू किए, जिनमें कुछ कोर्स शॉर्ट टर्म के थे, जहां युवाओं ने कम समय में अपनी स्किल में सुधार किया या फिर नई स्किल सीखी और जॉब पाने में कामयाबी हासिल की। इसी का एक बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दुर्गेश, जो कि एक बड़ी फर्म में नौकरी कर रहे हैं। दुर्गेश जब नौकरी की तलाश में थे, तब इन्हें पता चला कि बिना किसी खास स्किल के नौकरी पाना मुश्किल है। मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत थी, नीड थी। फिर मैंने इधर उधर बहुत भटका, मुझे नौकरी नहीं मिला। कहीं रिज्यूम जमा कर दें, कहीं कुछ जमा कर दें, कोई रिस्पांस कहीं किसी भी सेक्टर से नहीं मिलता था। मैं बहुत परेशान था, बहुत भटका। दुर्गेश को जब PMKVY के बारे में जानकारी मिली तो इन्होंने भी रिटेल सेक्टर में एक 3 महीने का कौशल प्रशिक्षण हासिल कर लिया। लेकिन एक छोटा सा कौशल प्रशिक्षण
इनके जीवन की दिशा और दशा में इतना बदलाव ला देगा, इसकी उम्मीद इन्हें भी नहीं थी। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था अंकित तिवारी, उन्होंने मुझे यहाँ लेके आया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। उसने मुझे ओरान एडुटेक से एक रिटेल था, रिटेल में मेरी ज्वाइनिंग कराई उसने। फिर वो कोर्स मैंने 3 महीना अबव किया। कोर्स समाप्त होते ही इनकी नौकरी एक बड़े रिटेल स्टोर में लग गई, जहां पर न सिर्फ अच्छी सैलरी मिली बल्कि जीवन बदलने का मौका भी मिला। आज ये अपने जीवन में आए इस बदलाव से बहुत खुश हैं। मैं अभी रिलायंस ट्रेंड्स में फैशन एडवाइजर के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, जो कि ये ऐसी योजना लाएं जिससे हर व्यक्ति और हर एक आदमी इस चीज़ को करके बहुत आगे निकल सकता है। वाराणसी से अब आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, जहां वेद प्रकाश शास्त्री अपनी एक सिलाई की दुकान चलाकर आत्मनिर्भर बन चुके हैं। दिव्यांग वेद प्रकाश को अपनी रोजी रोटी के लिए परेशानियां दिखाई देती थी। नौकरी की आशा न रखने वाले वेद प्रकाश अपना ही कुछ काम करना चाहते थे, लेकिन हाथ में कोई कौशल न होने के कारण क्या किया जाए ये समझ में नहीं आता था। ऐसे में जब इन्हें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का साथ मिला तो इन्हें भी उम्मीद की किरण दिखाई दी। मैं पहले यहाँ पे मजदूरी करता था, अपने बीवी के साथ रहता था। उसके बाद मेरा बच्चा हुआ तो मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लगी। तो एक दिन मैं चर्चा कर रहा था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे आके बताया कि PMKVY के तहत कुछ कोर्स फ्री कराए जा रहे हैं। तो मैंने आके यहाँ जानकारी ली। तो जानकारी लेने के बाद मैंने स्विमिंग मशीन ऑपरेटर का कोर्स चुना। वेद प्रकाश ने PMKVY में सिलाई मशीन ऑपरेटर के जॉब रोल में प्रशिक्षण हासिल किया। यहाँ इन्हें कपड़ों की कटिंग, सिलाई से संबंधित सभी चीजें सिखाई गई। कोर्स पूरा होने के बाद इन्होंने एक छोटी सी दुकान लेकर अपना काम शुरू कर दिया। कौशल प्रशिक्षित होने के कारण इनका काम धीरे धीरे चलने लगा और आज ये आत्मनिर्भर बनकर PMKVY से आए बदलाव के बारे में लोगों को बताते हैं। पे अपना जो है बड़े आराम से जो है अपनी रोजी रोटी निकाल लेता हूँ मैं। और आज मैं इस कोर्स करने के बाद बिल्कुल खुश हूँ, आत्मनिर्भर हूँ और अपने बच्चों का बड़े अच्छे से पालन पोषण करता हूँ। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कोशिशों से देश के लाखों करोड़ों युवाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। NSDC के प्रयास से देश के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण का बेहतर इकोसिस्टम तैयार किया गया है। इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए NSDC इसके लिए लगातार काम कर रहा है और इसका फर्क भी अब नजर आने लगा है। दोस्तों, जब हुनर की शक्ति का साथ होता है तो सफलता मिलना आसान होता है। हुनर और सफलता की कहानियां आगे और भी हैं, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे कौशल विकास के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहा है बदलाव। युवाओं को मिल रहे हैं करियर के बेहतर विकल्प। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की।
आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर रविवार शाम 5:30 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, आपने महान वैज्ञानिक एडिसन के बारे में सुना हो। कहते हैं वो बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल होने के बाद सफल हुए। अगर एडिसन असफलता से घबराकर प्रयास करना छोड़ देते तो क्या उन्हें कभी कामयाबी मिलती? शायद नहीं। यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो सफलता मिलना तय है। भारत को विश्व कौशल राजधानी बनाने के लिए जरूरी है कि देश के हर क्षेत्र, हर प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास के व्यापक अवसर मिलें। इसी को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर विशेष ध्यान दे रहा है। फिर चाहे बात नए ITIs खोलने की हो या फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जरिए कौशल प्रदान करने की, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के युवाओं को बेहतर कौशल प्रदान करने के लिए खास तौर पर ITIs पर ध्यान दे रहा है। अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो 34 नए ITIs स्थापित किए गए हैं, जिनकी वजह से उत्तर पूर्वी राज्यों में इनकी संख्या बढ़कर 106 हो गई है। इस कारण युवाओं में भी कौशल प्रशिक्षण के प्रति जागरूकता आई है। मेरी नर्सिंग की थी, मैं त्रिपुरा में जॉब करती रहती थी, तो मैंने इस सुविधा के बारे में सुना है, तो मुझे इतना हुआ है कि मैं इंडिया के बाहर जाके भी जॉब कर सकूंगी। तो मेरे जैसे और भी सारे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता था, अभी मिल रहे हैं, तो उनके द्वारा बहुत आगे तक जा सकते हैं वो लोग। इसके साथ ही इंडस्ट्री 4.0 की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुरानी ITIs को अपग्रेड किया गया है। इसके साथ ही युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए NSTIs में एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए गए, ताकि युवा स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सके। कैसे इनकम करना है उसके लिए पता चला है और मैं अभी इनकम भी कर पाती हूँ। तो इसके लिए मैं स्किल इंडिया को धन्यवाद कहना चाहूँगा, डिजिटल इंडिया को धन्यवाद कहना चाहूँगा, और हमारे इधर में जो स्किल का सेंटर है पुद्धर कंप्यूटर को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रयासों से उत्तर पूर्वी राज्यों में स्किल इकोसिस्टम का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया है, जिसके कारण युवाओं के लिए अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों से भारत का ये पूर्वोत्तर क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। यहाँ के युवा अपने कौशल से एक नई कहानी लिख रहे हैं, जो भारत को विश्व कौशल राजधानी बनाने में भी एक अहम भूमिका अदा करेगा। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों से देश में स्किल इकोसिस्टम में जो बदलाव आया है, उसके कारण आज युवाओं के हुनर को निखारने के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। बस जरूरत है युवा इनका पूरा लाभ लें। इन्हीं अवसरों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं हम अपने कार्यक्रम के जरिए। उम्मीद है आज आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप
देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।